हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर एक वीडियो का। और आपको पता होगा कि हम सतीश चंद्रा की मेडिवल इंडिया बुक डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें हम 11 चैप्टर पे आ चुके थे और 11 चैप्टर हाफ हो चुका है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे वेस्टर्नाइट मूवमेंट से। तो वेस्टर्नाइट मूवमेंट में क्या क्या हुआ ये हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम नॉन सेक्टेरियन, मतलब कोई गुट को न लेके मूवमेंट लीड किया किसने? कबीर और नानक ने। द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में डेवलप्ड हुआ अराउंड दी वर्शिप ऑफ रामा एंड कृष्णा, जो भगवान राम और कृष्णा की भक्ति पर। द टू ऑफ द इनकारनेशन ऑफ गॉड विष्णु, जो कि अवतार माने जाते हैं गॉड विष्णु के। द चाइल्डहुड एस्केप्स ऑफ द बॉय कृष्णा एंड हिज डेलियंस विद द मिल्क मेड्स ऑफ गोकुल। तो एस्केपेड्स जो मतलब ये छिपाते थे चाइल्डहुड बचपन में भगवान कृष्णा, और उनका डेलियंस जो बचपन की हरकतें होती है लुक्का छिपी वाली शरारत वाली विद द मिल्क मेड्स ऑफ गोकुल, जो मतलब दूध का काम करती थी गोकुल की लेडीज उनके साथ, स्पेशली विद द राधा, एंड बिकेम द थीम ऑफ द रिमार्केबल सीरीज ऑफ सेंट पोएट्स हु लिव्ड एंड प्रीच ड्यूरिंग द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी। तो यह क्या थीम बन गई, जो मतलब कृष्णा जी की जो बचपन की अटखेलियाँ थी उनकी थीम बन गई, जो वहाँ के सेंट पोएट थे हु लिव्ड एंड प्रीच, जो वहाँ पे रहते थे एंड उन्होंने प्रीच किया, फैलाया, प्रसार किया उसका ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरीज। दे यूज टू लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इन ए एलेगोरिकल मैनर। तो क्या करते थे, वो यूज करते थे जो लव था राधा और कृष्णा के बीच में, उनको एक अच्छे मैनर से, तरीके से टू डिपिक्ट दर्शाने के लिए रिलेशनशिप ऑफ लव एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, प्यार के और अलग अलग पहलू दिखाए उन्होंने। बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम सोल, जो इंडिविजुअल सोल के बीच में और सुप्रीम मेन सोल के बीच में, आत्मा के बीच में। लाइक द अर्ली सूफीज, चैतन्य पॉपुलराइज म्यूजिकल गैदरिंग और कीर्तन एज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस इन विच द आउटसाइड वर्ल्ड डिसपियर। तो जो एक मिस्टिक होता है, रहस्यमय या लगाओ एक संत वाला जो सिस्टम है, तो चैतन्य ने पॉपुलराइज किया था म्यूजिकल गैदरिंग, जिसको आजकल कीर्तन भी बोलते हैं, पहले ही बोलते थे। इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ मिस्टिक एक्सपीरियंस, ये स्पेशल एक्सपीरियंस है इन विच आउटसाइड वर्ल्ड डिसपियर्ड बाय ड्वेलिंग ऑन द गॉड नेम्स। तो ड्वेलिंग ऑन मतलब रिसाइट करना, बार बार जपना भगवान का नाम, तो आउटसाइड वर्ल्ड से डिसपियर हो जाओगे आप, मतलब आप अपने आप को टोटली इम्बाइब कर दोगे विद द वर्शिप ऑफ द गॉड ओनली। अकॉर्डिंग टू द चैतन्य, वर्शिप कंसिस्ट ऑफ लव एंड डिवोशन एंड सॉन्ग एंड डांस। तो चैतन्य के अकॉर्डिंग, जैसे आजकल अपने इस्कॉन टेम्पल वाले देखोगे, लव एंड डांस, डिवोशन टू दी गॉड ओनली, कृष्णा के वो भगत होते हैं। विच प्रोड्यूस ए स्टेट ऑफ एक्सटासी, मतलब एक मान लो किसी चीज़ में खुशी होती है ना और बिल्कुल शांति मिलती है। इन विच प्रेजेंस ऑफ गॉड हुम ही कॉल्ड हरि, जिसको उन्होंने चैतन्य ने क्या किया, हरि कहा, एंड कुड बी रियलाइज, उसको रियलाइज किया जा सकता था और किया जा सकता है। सच ए वर्शिप कुड बी कैरीड आउट बाई ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। तो ऐसा जो वर्शिप है, पूजा है, सबके द्वारा की जा सकती है विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, कोई उसके लिए किसी जाति और धर्म का होना जरूरी नहीं है। द राइटिंग्स ऑफ द नरसिम्हा मेहता इन गुजरात ऑफ मीरा इन राजस्थान, जो नरसिम्हा की मेहता की राइटिंग्स हैं जो उन्होंने लिखे थे लेख, और ऑफ मीरा इन राजस्थान, मीरा की राजस्थान में, ऑफ द सूरदास इन वेस्टर्न यूपी, सूरदास जो हैं उनके वेस्टर्न यूपी में, और चैतन्य इन बंगाल एंड उड़ीसा। रीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट ऑफ लिरिकल फर्वर, जो मतलब लिरिक्स है, जो उनके बोल हैं उनमें क्या उत्साह था, फर्वर था, एंड ऑफ लव विच ट्रांसेंडेड, जो आगे बढ़ा ऑल बाउंड्रीज, उन्होंने पूरी बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द कास्ट एंड कैरी, और धर्म और जाति के बंधन को भी तोड़ दिया उन्होंने। द सेंट्स वर प्रिपेयर्ड टू वेलकम इन टू दियर फोल्ड एवरीवन, तो वो प्रिपेयर थे बिल्कुल से सबको इन्वाइट करने के लिए अपने ग्रुप में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड। दिस इज सीन मोस्ट क्लियरली इन द लाइफ ऑफ चैतन्य, ये चैतन्य की लाइफ में भी देखा गया। बोर्न एंड स्कूल्ड इन द नादिया वे विच वॉज द सेंटर ऑफ वेदांतिक रैशनलिज्म, जो मतलब नादिया में उनका जन्म हुआ, पैदा हुए, उन वहाँ पे स्कूलिंग हुई, जो कि क्या था, सेंटर था वेदों की जो रैशनलिज्म है, तर्क संगता पे जो सोचते थे, विचारते थे। चैतन्य टेन्योर, उनका जो टाइम था ऑफ लाइफ वाज चेंज व्हेन विजिटेड गया एट द एज ऑफ द 22, जो 22 साल की में एज में वो गया में गए थे, उनका जो है पूरी साइकोलॉजी चेंज हो गई। एंड वाज इनिशिएटेड इनटू द कर्सना कल्ट बाय रिकल्स, तो उन्होंने घर त्याग करके, रिकल्स करके उन्होंने स्टार्ट कर दी कृष्णा की भक्ति। ही बिकेम ए गॉड इंटॉक्सिकेटेड डिवोटी, मतलब भगवान को उन्होंने जैसे
टॉक्सिकेशन क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन होता है जहरीले पदार्थ और मादक पदार्थ पीना। तो वो क्या है, गॉड इंटॉक्सिकेटेड, भगवान के द्वारा लीन हो गए, डिवोटी हो गए, विच इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार, अटर्ड द नेम ऑफ कृष्णा, जिन्होंने लगातार भगवान कृष्णा का नाम रिसाइट किया। चैतन्य इज सेड टू हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया। चैतन्य के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ऑल ओवर इंडिया विजिट किए, ओवर इंडिया इंक्लूडिंग वृंदावन भी, वेयर ही रिवाइव द कृष्णा कल्ट। उन्होंने क्या है, कृष्णा भगवान का जो कल्ट है, ग्रुप है, उसको रिवाइव किया। बट मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉज स्पेंट एट गया। उसका जो भी ज़्यादातर टाइम क्या था, गया में व्यतीत हुआ। ही एक्सर्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस। उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस किया, पर्टिकुलरली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पार्ट में, अट्रैक्टेड ए वाइड फॉलोइंग। और उन्होंने बहुत लंबे चौड़े हिसाब पे फॉलोइंग्स को मोटिवेट किया, इंक्लूडिंग सम मुस्लिम एंड पीपल हु लो कास्ट, फ्रॉम द लो कास्ट, नीची जाति के आदमी को भी अपने आप में इंक्लूड कर लिया। ही डिडंट रिजेक्ट द स्क्रिप्चर्स ऑफ आइडियल वर्शिप। उन्होंने मूर्ति पूजा का कोई खंडन नहीं किया, स्क्रिप्चर्स का कोई दो धर्म ग्रंथ थे उनका भी कोई मतलब डेनुडेशन नहीं किया, उनको कोई निरादर नहीं किया। एंड दो ही कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज ए ट्रेडिशनलिस्ट, तो उनको ट्रेडिशनलिस्ट नहीं कहा जा सकता, उनको परंपरा फॉलो करने वाले या कंजर्वेटिस्ट नहीं कहा जा सकता। ऑल द सेंट पोएट्स मेंशन अबोव रिमेन्ड विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हिंदुइज्म। जितने भी सेंट हैं वो हमेशा ही एक हिंदुइज्म के खाके के अंदर ही रहे, उससे बाहर नहीं गए। द फिलोसफिकल बिलीव्स वर ए ब्रांड ऑफ वेदांतिक मोनिज्म। जो फिलोसफिकल बिलीव थे उनके, वो क्या थे, एक ब्रांड थे वेदांतिक, वेदो एक ही, मतलब जो मोनिज्म क्या होता है, सिंगल गॉड में बिलीव करना। तो उनका बिलीव क्या था, ब्रांड ऑफ वेदांतिक मोनिज्म विच एम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ गॉड, जो भगवान एक यूनिटी में फॉलो करते थे। एंड द क्रिएटेड वर्ल्ड, जो उनके द्वारा भगवान बनाया गया, वर्ल्ड बनाया गया। द वेदांतिस्ट फिलोसफी हैड बीन प्रोपाउंडेड बाय ए नंबर ऑफ थिंकर्स। तो इस साइकोलॉजी को फॉलो किया गया बहुत सारे थिंकर्स के साथ में, बट द वन हु प्रोबेबली इन्फ्लुएंस द सेंट पोएट्स द मोस्ट वाज द वल्लभा। उन्होंने क्या है, प्रोबेबली मतलब शायद हो सकता है कि उन्होंने सेंट को इन्फ्लुएंस किया, सेंट पोएट्स द मोस्ट वाज वल्लभा एंड ए तैलांग ब्राह्मण, जो तैलांग ब्राह्मण थे, हु लिव्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 15th एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, जो रहे लास्ट पार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी में और अर्ली पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी में। द अप्रोच ऑफ दिस सेंट पोएट्स वाज ब्रॉडली ह्यूमनिस्टिक। तो अप्रोच था जो इन पोएट्स का, वो था क्या, बहुत मतलब लंबे चौड़े तौर पर मानवता को इम्पोर्टेंस देने वाला था। दे एम्फेसाइज द ब्रोडेस्ट ह्यूमन सेंटिमेंट्स। उन्होंने क्या क्या जोर दिया बहुत ह्यूमन सेंटिमेंट्स को, आदमी के विचारों को, एंड जो उसके फीलिंग्स को। द सेंटिमेंट ऑफ लव एंड ब्यूटी इन ऑल अदर फॉर्म्स। उनकी हर फॉर्म में उन्होंने लव को और ब्यूटी को बढ़ाया। लाइक द अदर नॉन सेक्टेरियन, जो और दूसरे जो ग्रुप में मतलब नहीं थे, नॉन सेक्टेरियन जो सेक्टों में ग्रुप में नहीं बटे हुए थे, दे वर नॉट एबल टू मेक एन इफेक्टिव ब्रीच इन द कास्ट सिस्टम। तो क्या है, वो परकुलेट नहीं कर पाए या ब्रीच नहीं कर पाए, उल्लंघन नहीं कर पाए कास्ट सिस्टम का। स्टिल लाइक कास्ट सिस्टम वाज प्रिवेलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाउएवर दे सॉफ्टन इट्स रिगोर एंड बिल्ट ए प्लेटफॉर्म फॉर यूनिटी। तो उन्होंने क्या किया, दे सॉफ्टन, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल नरम भाव में लेके आए हुए। एंड इट्स रिगोर जो होता है बिल्कुल हार्ड एंड टिपिकल रूल होते हैं उनको, एंड उन्होंने रिडेंडेंट त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया। बिल्ट ए प्लेटफॉर्म फॉर यूनिटी विच कुड बी अप्रेंडेड बाई वाइडर सेक्शन। जो क्या है, अप्रेंडेड क्या होता है, किसी को रंग के हाथ पकड़ना होता है, बट यहाँ पे कैसे यूज़ होगा कि ये प्लेटफॉर्म दे दिया उन्होंने यूनिटी का, और उसको हर सेक्शन के आदमी मतलब एब्जॉर्ब कर सकते थे। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेंट पोएट्स वर रेसिप्रोकेटेड मतलब रिटोर्ट इन द सेम फैशन इन विच लाइक द अपोनेंट इज सेइंग समथिंग एल्स। तो उसी भाव से उन्होंने क्या किया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द सेंट पोएट्स वर रेसिप्रोकेटेड टू ए रिमार्केबल डिग्री बाय द सूफी पोएट्स। तो सूफी पोएट्स ने भी उनके नक्शे कदम पे चले, एंड सेंट्स ऑफ द पीरियड, उस टाइम के जो सेंट्स थे उनके टाइम के सेम नक्शे कदम पे चले पोएट भी। ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी द मोनेस्टिक आइडिया ऑफ ग्रेट अरब फिलोसफर। तो जो मोनेस्टिक सिंगल भगवान में बिलीव करने वाले का आइडिया था, ग्रेट जो अरब फिलोसफर थे, इबन ए अरबी बिकम पॉपुलर अमंग दी ब्रॉड सेक्शन इन इंडिया। तो वो बहुत मतलब पॉपुलर हो गए, बहुत लंबे चौड़े सेक्शन इन इंडिया में। अरबी हैड बीन वेहेमेंटली मतलब बिल्कुल जोर शोर से, बिल्कुल ईगरली डिनाउंस, उन्होंने बदनामी की बाय दी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। तो उनकी बदनामी की गई किसके द्वारा, बाय दी ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स। तो उनको वेहेमेंटली डिनाउंस किया गया, बदनाम किया गया ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के द्वारा। एंड हिज फॉलोअर परसिक्यूटेड बिकॉज, उसके जो फॉलोअर थे उनको मतलब फांसी पे लटका दिया, बिकॉज
ही हेल्ड दैट ऑल द बींग्स आर एसेंशियल वन। तो उन्होंने कहा कि भाई सभी ह्यूमन बींग हैं वो एक ही हैं, एंड एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि भाई एक इन्यूमरेशन करना या उत्पन्न होना, एवरीथिंग इन मैनिफेस्टेशन ऑफ ए डिवाइन सब्सटेंस, जो कि एक ही डिवाइन सब्सटेंस के सब पार्ट हैं। दस इन इज ओपिनियन द डिफरेंट रिलीजन वर आइडेंटिकल। तो उनके ओपिनियन में सभी धर्म एक जैसे थे। अरबी डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी ऑफ बीइंग इज नोन एज द तौहीद वजूदी। तो जो अरब की जो डॉक्ट्रिन थी यूनिटी ऑफ बीइंग इज known as Tawhid Wajudi, unity of being. The doctrine kept gaining popularity in India, became the main basis of the Sufi thought. तो डॉक्ट्रिन क्या बन गई, पॉपुलैरिटी हो गई उसमें इंडिया में, एंड बिकेम द मेन बेसिस ऑफ द सूफी थॉट बिफोर द टाइम ऑफ अकबर, टाइम अकबर के टाइम से पहले। कॉन्टैक्ट विद द योगीज हिंदू सेंट वेंट ए लॉन्ग वे इन पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ द पैंथिज्म। तो कॉन्टैक्ट विद द योगीज, जैसे योगीज के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, हिंदू सेंट्स के साथ वर ए लॉन्ग वे, मतलब ये लंबा चला इन पॉपुलराइजिंग द कंसेप्ट ऑफ द पैंथिज्म। तो इनको जो पैन मतलब टोटली पूरे इंडिया में पैंथिज्म इसको फैलाने में बहुत लंबा टाइम लगा। द इंडियन सूफी स्टार्टेड टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन द संस्कृत। तो उन्होंने संस्कृत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, एंड हिंदी एंड ए फ्यू ऑफ देम, और हिंदी में और कुछ और लैंग्वेजों में, इंक्लूडिंग मलिक मोहम्मद, उनमें से क्या कौन इंक्लूड थे, मलिक मोहम्मद जायसी कंपोज देयर वर्क्स इन हिंदी। उन्होंने अपना काम है कंपोज किया हिंदी में। द भक्ति सॉन्ग्स ऑफ वेस्टर्नवाइज सन्स रिटन इन हिंदी। तो भक्ति सॉन्ग्स थे जो वेस्टर्नवाइज सन्स के, वो हिंदी में लिखे गए। एंड अदर लैंग्वेज टच द हार्ट्स ऑफ द सूफीज मोर देन द पर्शियन पोइट्री। तो पर्शियन पोइट्री को छोड़ के उन्होंने डिनाउंस करके उन्होंने दूसरी चीज़ों में भी अपना हाथ आजमाया, हिंदी में भी। द यूज ऑफ हिंदी सॉन्ग्स बिकेम सो पॉपुलर दैट एमिनेंट सूफी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने रोट ए ट्रीटाइज, एक मतलब किस्सा लिखा और हकीक हिंदी, इन विच ही ट्राई टू एक्सप्लेन सच वर्ड्स कृष्णा, मुरली, गोपीज, राधा, यमुना इटीसी इन दी सूफी मिस्टिक टर्म्स। तो सूफी जो मिस्टिक होती है ना, गायन वाली या जो मतलब रहस्यमय टर्म्स में उन्होंने इनको डिस्क्राइब किया अपनी बुक में, हकीक हिंदी। दस द ड्यूरिंग द 15th एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी और अर्ली पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी, द भक्ति एंड द सूफी सेंट हैड वर्कड आउट इन ए रिमार्केबल मैनर। तो भक्ति और सूफी सेंट ने क्या काम किया, बहुत ही अच्छे तौर पर काम किया। मेक ए कॉमन प्लेटफॉर्म ऑन विच द पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस सेक्ट्स एंड क्रीड्स कुड मीट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। तो ऐसा सेक्ट और ग्रुप बनाया, क्रीड बनाया, जहाँ पे क्या आदमी मिल सकते थे, एक दूसरे को समझ सकते थे। दिस वॉज द असेंशियल बैकग्राउंड ऑफ आइडियाज़ ऑफ अकबर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड था आइडिया ऑफ अकबर का, एंड हीज कंसेप्ट ऑफ तौहीद और यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। उन्होंने तौहीद का चीज़ों को फैलाया था, जिसका मतलब था यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों का मिलना। अब चलते हैं लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स। उस टाइम पे क्या था, संस्कृत लिटरेचर फेमस था। संस्कृत कंटिन्यू टू बी ए व्हीकल फॉर हायर थॉट एंड ए मीडियम ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अंडर रिव्यू। तो संस्कृत क्या कंटिन्यू बनी रही है व्हीकल ऑफ हाई थॉट्स, मतलब इस लैंग्वेज में ही बंदे अपने विचार प्रकट करते रहे। एंड मीडियम ऑफ लिटरेचर, जो साहित्य की भाषा भी संस्कृत रही ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, जो कि न्यायिक मतलब एक रिव्यू होता है ना, दोबारा से देखना, पूर्वानुकूलन बोलते हैं, तो उसमें ही दोबारा से जांच की वो लिटरेचर चलता रहा। इनफैक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द वर्क्स इन द संस्कृत इज डिफरेंट ब्रांचेज वाज इमेंस एंड परहैप्स ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग पीरियड। तो वास्तव में क्या, प्रोडक्शन ऑफ वर्क, जो काम का प्रोडक्शन का ऑफ वर्क इन संस्कृत इज डिफरेंट ब्रांचेज वाज इमेंस, बिल्कुल गहरा था। एंड परहैप्स ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग पीरियड, मतलब पहले वाले पीरियड से शायद ज़्यादा गहरा था। फॉलोइंग द ग्रेट संस्कारा, मतलब ग्रेट संस्कार को देखते हुए, वर्क्स इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी बाय द रामानुजा, माधव एंड वल्लभा। तो काम किए गए जो कि इसके द्वारा, रामानुज के द्वारा, माधव के द्वारा, वल्लभ के द्वारा, इट इज कंटिन्यू बी रिटन इन संस्कृत, उनको रिटन किया गया संस्कृत में। द स्पीड विद विच देयर आइडियाज़ वर वाइडली डिसएमिनेटेड, मतलब फैलाए गए जिस स्पीड से उनके आइडिया थे, एंड डिस्कस्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, शोड द इंपॉर्टेंट रोल विच संस्कृत कंटिन्यू प्ले ड्यूरिंग दियर पीरियड। तो जो संस्कृत ने उस टाइम पे पीरियड पे प्ले किया जो रोल। देयर वॉज ए नेटवर्क ऑफ द स्पेशलाइज स्कूल एंड अकेडमिक्स इन डिफरेंट पॉइंट ऑफ कंट्री, मतलब एक नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज स्कूल्स अकेडमिक्स का था डिफरेंट पॉइंट ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग अंडर मुस्लिम डोमिनेशन, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन था वहाँ पे भी ऐसे स्कूल खोले गए। एंड द स्कूल एंड अकेडमिक्स वर नॉट इन्फर्ड विद और कंटिन्यू टू फ्लोरिश।
तो जो स्कूल थे, एकेडमी थी, वर नॉट इंटरफेरेड, मतलब उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, एंड कंटिन्यू टू फ्लोरिश, वो फैलते रहे, फूलते रहे। इन फैक्ट मैनी ऑफ देम टुक एडवांटेज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर, बहुत बंदों ने मतलब उनमें से जो है एडवांटेज लिया जो इंट्रोड्यूस हुआ पेपर, एंड डिसएमिनेट मतलब फैलाया ओल्डर टेक्स्ट को। दस सम ऑफ द ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट ऑफ द रामायणा एंड महाभारता रिटन ऑन द पेपर बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन 11th एंड 12th सेंचुरी। जो महाभारत एंड रामायण के बारे में लिखा गया वो 11वीं और 12वीं सेंचुरी के बीच की बात है। बिसाइड्स फिलोसफी, वर्क इन द फील्ड ऑफ काव्य, पॉलिटिकल नैरेटिव या ड्रामा भी बोलते हैं, फिक्शन, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, इटीसी कंटिन्यू टू बी रिटन इन संस्कृत। तो फिलोसफी के साथ साथ जो काव्य थे, पॉलिटिकल नैरेटिव थे, ड्रामा था, फिक्शन थी, एस्ट्रोनॉमी था, वो चलता रहा संस्कृत में। ए लार्ज नंबर ऑफ कमेंटेटरीज एंड डाइजेस्ट्स ऑन द हिंदू लॉ, धर्मशास्त्र, तो इनको धर्मशास्त्र बोलते हैं, तो हिंदू लॉ को बोलते हैं धर्मशास्त्र। तो कमेंट्री की गई या डाइजेस्ट किए गए प्रिपेयर्ड बिटवीन द 12th to 16th सेंचुरी, 12वीं से 16वीं सेंचुरी के बीच में। द ग्रेट मित्राक्षा ऑफ विज्ञानेश्वर, तो मित्राक्षा जो विज्ञानेश्वर की थी, विच फॉर्म्स वन ऑफ द प्रिंसिपल हिंदू स्कूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल हिंदू स्कूल ऑफ लॉ बनता है, एंड कैन नॉट बी प्लेस आइदर, उनको नहीं रखा जाता आइदर अर्लियर दैन दी 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी से पहले नहीं रखा जाता था। अनदर फेमस कमेंटेटर वाज दी चंदेश्वर ऑफ बिहार, जो दूसरे फेमस कमेंटेटर कौन है, चंदेश्वर ऑफ बिहार, हु लिव्ड इन दी 14th सेंचुरी, जो 14th सेंचुरी में रहे। मोस्ट ऑफ दी अदर वर्क्स वर प्रोड्यूस इन दी साउथ फॉलोड बाय दी बंगाल, जो अदर वर्क्स थे प्रोड्यूस हुए इन साउथ में और फॉलोड बाय दी बंगाल, मिथिला एंड वेस्टर्न इंडिया अंडर द पैट्रोनोज ऑफ हिंदू रूलर, जो किसकी पैट्रोनोज में हुए थे, हिंदू रूलर्स की। द जैन्स टू कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ संस्कृत, जैन ने भी कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ ऑफ द संस्कृत। हेमचंद्रा सूरी वाज द मोस्ट एमिनेंट ऑफ दिस, हेमचंद्रा सूरी क्या थे, उनमें से बहुत प्रमुख थे। ओडली इनफ, मतलब वो डिफरेंट थे, डिस्टिंक्ट थे बिल्कुल। दिस वर्स लार्जली इग्नोर्ड द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री, जो ऐसे काम किए गए उनके द्वारा इग्नोर किया गया मुस्लिम को कंट्री में। लिटिल अटेम्प्ट वाज मेड टू ट्रांसलेट इस्लामिक वर्क्स और पर्शियन लिटरेचर इनटू द संस्कृत, कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ कि जो इस्लामिक लैंग्वेज थी या जो पर्शियन लिटरेचर को संस्कृत में ट्रांसफ़र किया। पॉसिबली द ओनली एक्सेप्शन वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द लव स्टोरी ऑफ द यूसुफ एंड जूलिया खा रिटन बाय द फेमस पर्शियन पोएट। तो यूसुफ और जूलिया खा की जो कहानी है वो लिखी गई थी पर्शियन पोएट के द्वारा। जामी एंड ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑन द एस्ट्रोलेब यूज इन नेविगेशन एस्ट्रोलॉजी, तो जिसको यूज़ किया गया नेविगेशन और एस्ट्रोलॉजी के डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर का क्या कंसेप्ट था। ऑल्दो द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंटिफिक वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम वाज इन अरबिक, तो ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंटिफिक वर्क प्रोड्यूस किया गया मुस्लिम के द्वारा अरबिक में, विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द प्रोफेट, जो प्रोफेट की लैंग्वेज थी मोहम्मद की, एंड वाज यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस फ्रॉम द स्पेन टू बगदाद। लिटरेचर की भी लैंग्वेज थी स्पेन से बगदाद तक के लेकर। द टर्क्स हु केम टू इंडिया, जो टर्क्स इंडिया में आए वर डीपली इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन लैंग्वेज, वो पर्शियन लैंग्वेज के द्वारा इन्फ्लुएंस हुए बहुत ज़्यादा। एंड टर्क्स हु केम टू इंडिया वर डीपली इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन लैंग्वेज विच हैड बिकम द लिटरेरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एशिया, जो बन गई थी साहित्य की और एडमिन का काम करने की, मैनेजमेंट का काम करने की सेंट्रल एशिया में फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड, 10वीं सेंचुरी के बाद से ही। इन इंडिया द यूज ऑफ अरेबिक रिमेन्ड लार्जली कन्फाइंड टू ए नैरो सर्कल ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स, तो इंडिया में क्या था, अरेबिक लैंग्वेज का कोई इस्लामिक स्कॉलर्स थे वही यूज़ करते थे एंड फिलोसफर्स। मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर ऑन दिस सब्जेक्ट बिंग रिटन इन अरेबिक, तो ओरिजिनल लिटरेचर क्या था, किसी भी सब्जेक्ट पे लिखा गया अरेबिक में। ए फ्यू वर्क्स ऑन द साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी वर आल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम अरेबिक, कुछ जो साइंस के एंड एस्ट्रोनॉमी के काम थे उनको भी ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में। इन कोर्स ऑफ टाइम, इस टाइम के दौरान डाइजेस्ट ऑफ द इस्लामिक लॉ, जो मतलब जैसे टीनेंट्स बोलते हैं सिद्धांत, उनको डाइजेस्ट बोलते हैं, डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉ वर प्रिपेयर्ड इन द पर्शियन विद द हेल्प ऑफ द इंडियन स्कॉलर, तो इंडियन स्कॉलर्स की मदद से उनको पर्शियन लैंग्वेज में डाइजेस्ट किया गया और बनाया गया, प्रिपेयर किया गया। द मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज वर प्रिपेयर्ड इन द रेन ऑफ फिरोज तुगलक, ज़्यादातर काम इसमें जो हुआ पर्शियन लैंग्वेज में फिरोज तुगलक के टाइम पे हुआ। बस अरेबिक डाइजेस्ट कंटिन्यू टू बी प्रिपेयर्ड, तो अरेबिक लैंग्वेज को कंटिन्यू किया गया प्रिपेयर करने के लिए। द मोस्ट फेमस ऑफ यूज बिंग इन द फतवा आलमगिरी और द डाइजेस्ट ऑफ द लॉ प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ जूरिस्ट इन द रेन ऑफ औरंगजेब, तो फतवा आलमगिरी को कंसोलिडेट किया गया औरंगजेब के टाइम पे। विद द अराइवल ऑफ टर्क्स इन इंडिया,
जब टर्क्स इंडिया में आए ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी में, ए न्यू लैंग्वेज पर्शियन वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई कंट्री में। देर वॉज ए रिसर्जेंस ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया। रिसर्जेंस मतलब पुनरुत्थान हुआ पर्शियन लैंग्वेज का ईरान एंड सेंट्रल एशिया में फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 10वीं सेंचुरी के बाद से ही। एंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, बिल्कुल महान पोएट थे ऑफ द पर्शियन लैंग्वेज सच एज फिरदौसी एंड सरी lived and composed their works between the 10th and 12th century, 14th century। तो 10वीं और 14वीं सेंचुरी के बीच में उन्होंने काम किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही द टर्क्स अडोप्टेड पर्शियन एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। पर्शियन, टर्क्स ने क्या अडोप्ट किया? पर्शियन को, लैंग्वेज को, लिटरेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। दस लाहौर इमर्ज एज द फर्स्ट सेंटर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। तो लाहौर क्या रहा? इमर्ज एज द फर्स्ट सेंटर of the cultivation of the Persian language, although the works of only a few of these early writers of the Persian in India have survived। मतलब क्या है? यद्यपि जो वर्क्स है कुछ आदमियों का पर्शियन लैंग्वेज का इंडिया में सर्वाइव हुआ। वी फाइंड इन राइटिंग्स ऑफ द सम ऑफ देम सच एज मसूद एंड सलमान, सलमान। तो उनमें से कुछ का काम है मसूद सलमान का, ए सेंस ऑफ अटेनमेंट एंड लव फॉर लाहौर। तो उनके एक सेंस रही कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, लव फॉर लाहौर। हाउ द मोस्ट नोटेबल पर्शियन राइटर ऑफ द पीरियड वाज अमीर खुसरो। तो नोटेबल पर्सन कौन थे? अमीर खुसरो थे, बोर्न इन 1252, जो 1252 में उदय हुआ एट पतियाली नियर बदायूं इन वेस्टर्न यूपी। जो जगह का थी पतियाली नाम था, बदायूं में, वेस्टर्न यूपी के पास में। अमीर खुसरो टुक प्राइड इन द बीइंग एन इंडियन, मतलब उन्होंने प्राइड किया अपनी लाइफ में इंडियन होने के नाते। ही से आई हैव प्रेज्ड इंडिया फॉर 2 रीजन्स, कि मैं इंडिया को 2 तरीक़ों से प्रशंसा करता हूँ। फर्स्ट बिकॉज इंडिया इज़ द लैंड ऑफ माई बर्थ, कि यहाँ पे मतलब मेरा जन्म हुआ, एंड आवर कंट्री, और हमारी कंट्री है। लव ऑफ द कंट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन मतलब कंपलसरी ये होता है कि देश के लिए प्यार। हिंदुइज्म इज़ लाइक हेवन, हिंदुइज्म क्या है? लाइक स्वर्ग की तरह है। इट्स क्लाइमेट इज़ बेटर देन दी खुरासन। तो उन्होंने कहा कि इसका क्लाइमेट है जो एम्बिट है वो अच्छा है, खुरासान से भी, ईरान से भी। इट इज़ ग्रीन एंड फुल ऑफ फ्लावर्स, ये बिल्कुल हरित है और खुशियों से भरा हुआ है, फूलों से ऑल ईयर राउंड, पूरे साल में। द ब्राह्मण्स हेयर आर दी लर्न एज ए अरिस्टोटल एंड देयर आर मैनी स्कॉलर्स इन वेरियस फील्ड्स। ब्राह्मण क्या है? हेयर आर एज लर्न एज अरिस्टोटल की तरह, मतलब क्या है? जैसे अरिस्टोटल वेस्टर्न कंट्री का एक फिलोसफर थे, वैसे ही यहाँ पे सीखे सिखाए हैं। एंड देयर आर मैनी स्कॉलर्स इन दी वेरियस फील्ड, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं अलग अलग फील्ड में। खुसरो's love for India shows that Turkish ruling class was no longer prepared to behave as a foreign ruling class। तो खुसरो का जो प्यार है इंडिया के लिए सोज वो दिखाता है टर्किश रूलिंग क्लास, जो टर्किश रूलिंग क्लास थी वाज नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर्ड नहीं थी टू बिहेव एज ए फॉरेन रूलिंग क्लास, तो फॉरेन रूलिंग क्लास की तरह बिहेव करने के लिए। दैट द ग्राउंड हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर ए कल्चरल रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट क्या होता है? संबंध बनाना, बिटवीन दैम एंड द इंडियंस। तो उन्होंने क्या है? ग्राउंड पहले से ही बिल्ट हो चुका था संबंध बनाने के लिए उनके बीच में और इंडियंस के बीच में। खुसरो रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पोइटिकल वर्क। तो खुसरो ने बहुत पोइटिकल वर्क पे काम किया गया था, इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस, जो पुराने टाइम के रोमांस की कहानियाँ। ही एक्सपीरियंस विद द पोइटिकल फॉर्म्स, उन्होंने क्या है? जो काव्य की भाषा को यूज़ किया, एक्सपेरिमेंटेड किया उनके द्वारा। एंड क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन विच केम टू बी कॉल्ड एज सबक ए हिंदी। तो उसको नए स्टाइल को बोल दिया सबक ए हिंदी, द स्टाइल ऑफ इंडिया। खुसरो हैज़ प्रेज द इंडियन लैंग्वेज, उसने इंडियन लैंग्वेज को मतलब प्रेज किया, प्रशंसा की, इंक्लूडिंग हिंदी विच ही कॉल्स हिंदावी। सम ऑफ हिज स्कैटर्ड हिंदी वर्सेस आर फाउंड। तो उनके कुछ पद भी पाए जाते हैं जो बिखरे हुए हैं इधर उधर। दो द हिंदी वर्क्स खलीक बरी होपन एट्रीब्यूटेड टू खुसरो। खरी जो खलीक बरी को क्या है श्रेय देते हैं खुसरो को, उसने लिखी थी, जो वाज इन प्रोबेबली द वर्क ऑफ ए लेटर पोएट ऑफ द सेम टाइम। वो शायद क्या है उसी टाइम के, जो लेटर टाइम के किसी पोएट का काम होगा। ही वॉज एन ऑल्सो एन अकम्प्लिस्ड म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन भी थे। टुक पार्ट इन रिलीजियस म्यूजिक गैदरिंग, तो म्यूजिकल जो गैदरिंग थी उनमें भाग लिया, समा बोलते थे। ऑर्गेनाइज बाय दिस फेमस सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया उनको ऑर्गेनाइज करते थे। खुसरो इशू सैड, खुसरो के बारे में क्या कहा जाता है? इट इज सैड गेव अप हिज लाइफ द डे आफ्टर द लर्न ऑफ द डेथ ऑफ हिज पीर। तो उन्होंने क्या है भाई, जिन्होंने से उन पीर से, गुरु से उन्होंने सीखा था, उनके बाद उन्होंने अपनी जान गंवा दी। निजामुद्दीन औलिया 1325 में, निजामुद्दीन औलिया के बाद ही वॉज बरीड इन द सेम कंपाउंड, उनको सेम कंपाउंड में बरीड किया गया, दफनाया गया। अपार्ट फ्रॉम पोइट्री ए स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन पर्शियन डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड।
तो पोइट्री को छोड़ के एक स्कूल ऑफ हिस्ट्री को राइट किया गया पर्शियन डेवलप्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन ऑफ दिस पीरियड वर जियाउद्दीन बरानी, अफीफ और इसामी। तो उनमें से कौन कौन फेमस थे? जियाउद्दीन बरानी, अफीफ और इसामी। दो द पर्शियन लैंग्वेज इंडिया वाज एबल टू डेवलप क्लोज कल्चरल रिलेशन विद द सेंट्रल एशिया एंड ईरान। जो थ्रू द पर्शियन लैंग्वेज की हेल्प से इंडिया वाज एबल टू डेवलप क्लोज कल्चरल रिलेशन विद द सेंट्रल एशिया एंड ईरान। सेंट्रल एशिया के साथ और ईरान के साथ अच्छे संबंध बना पाए पर्शियन लैंग्वेज की वजह से। इन द कोर्स ऑफ टाइम पर्शियन बिकेम नॉट ओनली द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पर्शियन खाली एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज नहीं रही या डिप्लोमेसी की, बट आल्सो द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लास की भी रही। देयर डिपेंडेंट्स एट फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया एंड लेटर ऑन द इंटायर कंट्री। पहले नॉर्थ इंडिया में डिपेंडेंट रहे, बाद में पूरे कंट्री में। विद द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत टू द साउथ, दिल्ली सल्तनत का साउथ में भी पर्कुलेशन हो गया, फैल गई वो। द एस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम किंगडम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, मुस्लिम धर्म का किंगडम्स का जगह जगह एक एस्टेब्लिशमेंट हो गया। दस द संस्कृत एंड पर्शियन इन द मेन फंक्शन एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन द कंट्री एंड पॉलिटिक्स। तो संस्कृत और पर्शियन को क्या है, मेन एज ए फंक्शन किया गया लिंक लैंग्वेज इन द कंट्री इन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन फिलोसफी एज वेल एज बीइंग मीन्स ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। ये जो साहित्य काम का मीन्स रहा, इसमें ही इसी लैंग्वेज में संस्कृत एंड पर्शियन में भी काम हुआ। एट फर्स्ट देयर वाज ए लिटिल इंटरचेंज बिटवीन द टू। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल कम अदला बदली थी, इंटरचेंज था। जिया एंड नक्साबी वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट इनटू पर्शियन संस्कृत स्टोरीज। तो जिया नक्साबी क्या थे, पहले थे जो उन्होंने क्या किया, पर्शियन संस्कृत स्टोरी में ट्रांसलेट किया, विच वर रिलेटेड टू ए पैरट टू ए वूमेन, जिसको तूतीनामा बोलते हैं। तो जिसकी मान लो पैरट की और तोते की लेडीज़ की बात हुई है। हुज हस्बैंड हैड गोन ऑन ए जर्नी, जिनके हस्बैंड जर्नी पे गए हुए थे। द बुक तूतीनामा बुक ऑफ पैरट रिटन इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे लिखी गई थी। रिटन इन द टाइम ऑफ द मोहम्मद तुगलक प्रूव्ड वेरी पॉपुलर, वो जो बहुत ही पॉपुलर हो गई थी। पॉपुलर एंड वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन इनटू टर्किश, जो पर्शियन से टर्किश में भी ट्रांसलेट हुई। और ये किसने लिखी थी? जिया नक्साबी। एंड इनटू मैनी यूरोपियन लैंग्वेज एज वेल, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ। ही आल्सो ट्रांसलेटेड द इंडियन ट्रीटाइज ऑन सेक्सोलॉजी द कोकशस्त्रा इनटू द पर्शियन, इसको पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया, जो एक ग्रंथ लिखा गया था। लेटर इट इन दी टाइम ऑफ फिरोज शाह के टाइम पे। द संस्कृत बुक्स ऑन मेडिसिन, संस्कृत की बुक आई मेडिसिन पे। एंड म्यूजिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, म्यूजिक को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। सुल्तान जैन उलब्दीन ऑफ कश्मीर हैड द फेमस हिस्टोरिकल वर्क ऑफ राजतरंगिणी, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखी। एंड महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। एट दिस इंस्टांस, इसी टाइम पे संस्कृत वर्क्स ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, संस्कृत का काम है और म्यूजिक को ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। रिसेंट रिसर्च सो दैट, जो हाल की जो रिसर्च दिखाती हैं, दैट सम वर्क्स ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वर ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत ड्यूरिंग द पीरियड। इस टाइम पे क्या मैथमेटिक्स के, एस्ट्रोनॉमी के या मेडिसिन के भी काम किए गए, संस्कृत में ट्रांसलेटेड किए गए। रीजनल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेज के बारे में क्या हाल था उस टाइम पे? ड्यूरिंग दिस पीरियड लिटरेरी वर्क्स ऑफ हाई क्वालिटी वर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा साहित्य का काम हुआ इन मैनी ऑफ द रीजनल लैंग्वेज एज वेल। मैनी ऑफ दिस लैंग्वेज सच एज हिंदी, बंगाली एंड मराठी ट्रेस देयर ओरिजिन बैक टू दी 18th सेंचुरी, जो मतलब इनका ओरिजिन 18th सेंचुरी में हुआ था। सम ऑफ अदर सच एज तमिल वर मच ओल्डर, तमिल तो बहुत पुरानी थी। रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, जो 14वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में लिख दी थी। अमीर खुसरो हैड नोटेड दैट एग्जिस्टेंस, मतलब इन चीज़ों का अस्तित्व है। रीजनल लैंग्वेज एंड रिमार्क दीज लैंग्वेजेस हैव फ्रॉम एंशियंट टाइम, तो ये लैंग्वेज थी जो थी कि पुराने टाइम से थी। अप्लाइड इन दी एवरी वे, हर रास्ते में, टू दी कॉमन पर्पज ऑफ द लाइफ, कॉमन पर्पज ऑफ लाइफ सोल्व करती थी। द राइज टू मैच्योरिटी, उदय होना, मैच्योरिटी ऑफ मैनी ऑफ दिस लैंग्वेज, जो इन लैंग्वेज का मैच्योरिटी में आना। एंड देयर यूज एज मीन्स ऑफ लिटरेरी वर्क, उनको एज ए लिटरेरी साहित्य का काम किया गया। मे बी कंसिडर्ड एज स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड, उसको एक स्ट्राइकिंग फीचर कहते हैं मेडिवल टाइम का। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस, इसके बहुत सारे रीजन हैं। परहैप्स विद द लॉस ऑफ प्रेस्टीज, मतलब इज्जत खोने की वजह से, बाय द ब्राह्मण एंड संस्कृत आल्सो सम ऑफ द इट्स प्रेस्टीज, तो संस्कृत लैंग्वेज की भी थोड़ी इज्जत कम हो गई थी। द यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज का यूज़ बाय भक्ति सेंस वाज अनडाउटली, मतलब इसको डाउट नहीं किया जा सकता, जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की थी भक्ति
संतों के द्वारा एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द राइज ऑफ दिस लैंग्वेज, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इन लैंग्वेज का उदय हुआ। इन फैक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द अर्ली सेंस फैशन दिस लैंग्वेज फॉर लिटरेरी पर्पज। बहुत सारे जो संत थे उन्होंने इसको एक वोग मिला दिया, फैशन मिला दिया इन लैंग्वेज को लिटरेरी पर्पज के लिए। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, इन मैनी रीजनल किंगडम्स ऑफ प्री टर्किश पीरियड, जो टर्किश से पहले का टाइम था, रीजनल लैंग्वेज सच एज तमिल, कन्नड़ा, मराठी etc वर यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। तो उनको एडमिन के काम के लिए यूज़ किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज़ किया गया। इन एडिशन टू द संस्कृत के अलावा, दिस मस्ट हैव कंटिन्यूड अंडर द टर्किश रूट, ये टर्किश राजाओं के अंडर भी यही कंसेप्ट रहा होगा लैंग्वेज का। फॉर वी हियर, हम सुनते हैं, हिंदी नोइंग रेवेन्यू अकाउंट्स अपॉइंट्स इन दी दिल्ली सल्तनत। हमें मतलब हमारे सुनने में आया है कि भाई हिंदी नोइंग, जो हिंदी जानते थे, उनको रेवेन्यू अकाउंटेंट्स रखा गया था दिल्ली सल्तनत में। लेटर व्हेन द दिल्ली सल्तनत ब्रोक अप, दिल्ली सल्तनत टूट गई, बिखर गई, लोकल लैंग्वेज इन एडिशन टू द पर्शियन कंटिन्यू टू बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन मैनी रीजनल किंगडम। बहुत सारे लोकल किंगडम में भी दिल्ली सल्तनत के बाद भी इसी लैंग्वेज का यूज हुआ। दस द लिटरेचर इन तेलुगु डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, लिटरेचर क्या है, साहित्य किस में, साउथ इंडिया में, तेलुगु में डेवलप हुआ अंडर दी पैट्रोनाइज ऑफ दी विजयनगर रूलर्स, जो विजयनगर के राजाओं के अंडर। मराठी वाज द वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन दी ब्राह्मणी किंगडम, ब्राह्मणी किंगडम में मराठी लैंग्वेज यूज होती थी। लेटर द कोर्ट ऑफ द बीजापुर, बीजापुर की कोर्ट में भी। इन कोर्स ऑफ द टाइम, इस टाइम के दौरान, व्हेन दिस लैंग्वेजेस हैड रीच्ड ए सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ये लैंग्वेज एक लेवल पे पहुंच गई थी डेवलपमेंट पे। सम ऑफ द मुस्लिम किंग्स, कुछ मुस्लिम स्कीम्स हैं, गेव दैम पैट्रोनाइज, उन्होंने इनको संरक्षण किया, फॉर लिटरेरी पर्पज आल्सो, साहित्यिक काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, नुसरत शाह ऑफ बंगाल हैड द महाभारता एंड रामायणा ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली। तो उसने क्या किया, नुसरत शाह ने बंगाल के थे जो, उन्होंने ट्रांसलेट कर चुके थे महाभारत एंड रामायण को बंगाली में। मलाधार बसु आल्सो ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू बंगाली, मलाधार बसु ने क्या भगवत गीता को ट्रांसलेट किया बंगाली में, अंडर हिज पैट्रोनेज, उसके संरक्षण के लिए। हिज पैट्रोनेज ऑफ बंगाली पोएट हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, जो उसका संरक्षण करने का था पहले ही मेंशन किया जा चुका था। द यूज ऑफ भक्ति पोएम्स इन हिंदी, तो भक्ति कविताओं का था हिंदी में, बाय द सूफी सेंट इन देयर म्यूजिकल गैदरिंग, जब वो म्यूजिकल गैदरिंग जिससे भजन कीर्तन करते थे उनको इकट्ठा होना था। हैज़ बीन मेंशन बिफोर, पहले मेंशन किया गया। इन जौनपुर सूफी संत सच एज मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी संत जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, रोट इन हिंदी में लिखा, पुट फॉरवर्ड सूफी कंसेप्ट इन ए फॉर्म, तो उन्होंने क्या आगे रखा कंसेप्ट को, सूफी कंसेप्ट को इन एक अलग फॉर्म में, विच कुड बी इजिली अंडरस्टैंड, उसको आसानी से समझा सकता बाय द कॉमन मैन। दे पॉपुलराइज मैनी पर्शियन फॉर्म, उन्होंने पॉपुलराइज किया बहुत पर्शियन फॉर्म को, सच एज मसनवी, जिसको बोलते हैं मसनावी। फाइन आर्ट ट्रेंड्स टुवर्ड्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन आर टू बी फाउंड, तो जो तरीके थे, फैशन था जो चला हुआ था, टुवर्ड्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड इंटीग्रेशन आर टू बी फाउंड नॉट ओनली इन द फील्ड्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड रिचुअल्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, बट आल्सो इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, तो फाइन आर्ट्स के मामले में भी देखा गया, पर्टिकुलरली म्यूजिक के में। व्हेन द टर्क्स केम टू इंडिया, जब टर्क्स केम इंडिया में आए, दे इनहेरिटेड द रिच अरब ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक, उन्होंने क्या है चीज़ों को अपनाया, इनहेरिटेड मतलब एक वंशावली से पास हुई, रिच अरब ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक विच हैड बीन फर्दर डेवलप्ड इन ईरान एंड सेंट्रल एशिया, जो पहले ही डेवलप हो चुका था ईरान एंड सेंट्रल एशिया में। ते ब्रोट, वो लेके आए, विद दैम ए नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए, सच एज रबाब एंड सारंगी बोलते हैं जिनको, एंड न्यू म्यूजिकल मोड्स एंड रेगुलेशन, नए नए म्यूजिकल तरीके लेके आए, रेगुलेशन लेके आए, रूल रेगुलेशन लेके आए। इंडियन मस्ट एंड इंडियन म्यूजिशियन एट द कोर्ट ऑफ द खलीफ्स एट बगदाद हैड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द म्यूजिक देयर, जो इंडिया के खलीफ थे, म्यूजिशियन थे, उन्होंने क्या किया, खलीफ बगदाद में भी इन्फ्लुएंस किया उनके म्यूजिक के डेवलपमेंट को। हाउएवर सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बिगेन इन इंडिया अंडर द सल्तनत, दोनों के बीच में जो रिलेशन थे, अप्रोचमेंट था, संबंध थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ही बने। वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू अमीर खुसरो, हमने पहले ही मतलब अमीर खुसरो के संदर्भ में कह दिया है। खुसरो हु वाज बिगेन एट द टाइटल ऑफ नायक और मास्टर ऑफ द बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक, जो कि थ्योरी में एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक में मास्टर और नायक बोला गया। इंट्रोड्यूस मैनी पर्शो अरबिक एयर्स, तो बहुत सारे राग उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, सच एज एमन, घोड़ा एंड सनम, तो एमन, घोड़ा एंड सनम उसके राग थे। ही इज क्रेडिटेड विद द हैविंग इन्वेंटेड द सितार,
तो बोलते हैं अमीर खुसरो ने ही सितार का उदय किया था। दो वी हैव नो एविडेंस इट, हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है, गवाह नहीं है। द तबला विच इज एट्रीब्यूटेड टू हिम, तबला जो कि वो भी अमीर खुसरो ने डेवलप किया है, ये बोला जाता है। सीम्स हाउएवर टू हैव डेवलप ड्यूरिंग द लेट 17 और अर्ली 18 सेंचुरी, तो ऐसा लगता है कि वो 17 या 18 सेंचुरी में डेवलप हुआ था। द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक कंटिन्यूड अंडर फिरोज, तो इंटीग्रेशन क्या है, समायोजन करना, कई चीज़ों को इकट्ठा करना, म्यूजिक में कंटिन्यू किया फिरोज के टाइम पे भी। अंडर एंड हु यूज टू लिसन म्यूजिक एवरी फ्राइडे आफ्टर नमाज, नमाज के बाद जो गाना सुनते थे। एंड द इंडियन क्लासिकल वर्क रागा दर्पण, इंडियन जो क्लासिकल वर्क है रागा दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द हिज रेन, तो उसके टाइम पे ही ट्रांसलेट किया गया उसको। म्यूजिकल गैदरिंग स्प्रेड फ्रॉम अबोर्ड्स ऑफ द सूफीज, अबोर्ड्स का था निवास स्थान, तो बोल रहे हैं कि म्यूजिकल गैदरिंग्स स्प्रेड फ्रॉम द अबोर्ड्स ऑफ सूफी टू द प्लेस ऑफ द नोबल्स, जो सूफी के प्लेस से नोबल के जगह पे आ गई थी, म्यूजिकल गैदरिंग थी, जो भजन थे कीर्तन थे। सुल्तान हुसैन सरकी द रूलर ऑफ जौनपुर वाज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ म्यूजिक, सुल्तान हुसैन सरकी क्या थे, ये इन्होंने बहुत अच्छा संरक्षण किया म्यूजिक का। द सूफी सेंट पीर बोधन इज सपोज टू हैव बीन द सेकेंड ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द एज, दूसरे कौन थे, पीर बोधन। अनदर रीजनल किंगडम वर द म्यूजिक वाज हाईली कल्टिवेटेड ला, तो रीजनल किंगडम में क्या था, म्यूजिक को बहुत फैलाया गया। वाज द किंगडम ऑफ ग्वालियर, राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर वाज ए ग्रेट म्यूजिक लवर, तो राजा मान सिंह थे जो ग्रेट म्यूजिकल लवर थे। द वर्क ऑफ मैन कौथल, तो वर्क मैन कौथल इन विच ऑल द म्यूजिकल मोड्स इंट्रोड्यूस, तो कौथल में क्या है, कौथल में हर जो म्यूजिकल मोड्स को तरीके को इंट्रोड्यूस किया गया बाय दी मुस्लिम्स एंड वर इंक्लूडेड इन द प्रिपेयर अंडर द एजीज, तो उसके अंडर में संरक्षण में उनको इंक्लूड किया गया प्रिपेयर करने के लिए। वी डोंट नो एट द टाइम व्हेन म्यूजिकल मोड्स इन द नॉर्थ इंडियन बिगेन टू डिफर फ्रॉम द दोज इन द साउथ, मतलब हमें नहीं पता कब जो म्यूजिकल नोट्स या मोड्स यूज किए जाते थे नॉर्थ इंडिया में वो साउथ इंडिया से डिफरेंट हो गए। बट देर इज ए लिटिल डाउट, छोटा डाउट है, दैट डिफरेंशिएशन वाज लार्जली ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पर्शो अरेबिक मोड्स एंड एयर एंड स्केल्स, तो क्या है, बहुत सारा जो डाउट है कि दो डिफरेंशिएशन था वह लार्जली ड्यू टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पर्शो अरेबिक मोड, पर्शियन अरेबिक मोड यूज करते थे, एयर एंड स्केल्स। ए डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ म्यूजिक इन्फ्लुएंस द इन कंसिडरेबल मेजर्स बाय द पर्शियन म्यूजिक डेवलप इन द किंगडम ऑफ कश्मीर। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द जौनपुर, जौनपुर के जीत के बाद सिकंदर लोदी फॉलोड इट्स ट्रेडिशन पैट्रोनाइजिंग म्यूजिक ऑन लेविस स्केल, तो उसको संरक्षण दिया बहुत भव्य तरीके से। ए ट्रेडिशन विच वाज अडोप्टेड बाय द मुगल रूलर लेटर ऑन, जो ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया गया बाद में। आई होप आपको समझ में आया होगा। 11th चैप्टर फिनिश हो चुका है, कल 12th चैप्टर पे हम डिस्कस करेंगे, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपको कहीं भी कोई भी बेनिफिट मिल रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।